नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे पूछेगा नए प्रश्न, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 8वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 7 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं, जिनमें बच्चों ने देखा। पहले ये 8वें नंबर का वीडियो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए प्लीज सॉरी फॉर दैट। जल्दी सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, रेलवे पूछेगा नए प्रश्न फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया जिस सीरीज को, तो ये मानिए कि आपको 100% एग्जाम में एनटीपीसी में 40 में से 40 मार्क्स आएंगे जीके जिसमें। तो सबसे पहला काम है आपका एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। जल्दी शेयर करें वीडियो को, सभी शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुपों पर। जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा होगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा बहुत बच्चों को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखना। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागालैंड के राज्यपाल का क्या नाम बताएंगे दोस्तों? नागालैंड के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन है बतलाएंगे? स्पीड से कमेंट करें। बहुत कम बच्चे कमेंट करें, फटाफट स्पीड से कमेंट करें। तो नोट किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पद्मनाभ वल्लभा आचार्य। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन राइट आंसर जंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बीआरसी कहां पर स्थित है? बार्क। तो नोट कीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन राइट आंसर ट्राम्बे में स्थित है। कहां पर स्थित है? बार्क, ट्राम्बे में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्पीड से करेंगे। 9 जून 2011 को भारत ने उड़ान का सफल परीक्षण किया, बताएंगे। 9 जून 2011 को भारत ने इनमें से कौन से किसका सफल परीक्षण किया? तो नोट कीजिए दोस्तों, पृथ्वी द्वितीय का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। कौन शीत समुद्र धारा बतलाएंगे दोस्तों? फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइक करें, लाइक कमाएं और फटाफट जल्दी सभी स्टूडेंट शेयर भी कर दें जिन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हम्बोल्ट धारा। कौन सी है? कौन शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट धारा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग इनमें से कौन सा? बच्चों पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये आपका पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नोट दोस्तों, रॉकेट करता है आपके ऑप्शन नंबर राइट आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? बताएंगे दोस्तों, विट्ठलनाथ इनमें से किसके पुत्र थे? नोट करना दोस्तों, ये थे वल्लभाचार्य के। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? तो नोट किया दोस्तों, जीवाणु आते। कौन आते हैं? मोनेरा समूह में जीवाणु आते। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, सरदार पटेल को जाना जाता है, बच्चों बताना, सरदार पटेल को जाना जाता है तो किस नाम से? लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न की, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? बताएंगे बच्चों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है तो ये कालीबंगा में चलता है। कहां पर चलता है? कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इसमें से किसने की थी? बताएंगे, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो नोट करना तो की गई थी, मोग्लिपुत्तिस के द्वारा की गई थी। मोग्लिपुत्तिस के द्वारा की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? बताएंगे बच्चों, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बच्चों बताइए, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? बताएंगे दोस्तों, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी इनमें से क्यों महसूस नहीं होती है? तो ये दोस्तों उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं।
पक्षियों में अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए उनके जब वे बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनको सांस की परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो बतलाएंगे दोस्तों। क्रायोजेनिक ताप क्या होता है? तो जो 150 डिग्री से कम। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा बताएंगे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित बताएंगे बच्चों। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये काठमांडू में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है। एक और क्वेश्चन बनती है, किसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। कब हुई थी स्थापना? 8 दिसंबर 1985, मतलब इसी महीने में, मतलब है ना, ये अभी निकला है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो नोट करना दोस्तों, ये मोती मस्जिद नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? बच्चों बताना, भाखड़ा नागल परियोजना में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो जो फल मीठे होते हैं उसका मुख्य कारण होता है दोस्तों फैक्ट्रोस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कारण होगा? फैक्ट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है बच्चों, बताइएगा, यह धुआं होता है दोस्तों, यह होता है आपका ऑप्शन राइट आंसर NO2 का। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता बच्चों बताना। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो नोट करना दोस्तों, ये स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा बताएंगे बच्चों। सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बच्चों बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो नोट करना दोस्तों, लिया था आपके ऑप्शन राइट आंसर BR अम्बेडकर ने लिया था। इसमें लिया था BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी दोस्तों आपके लोहे में। किसमें रहेगी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में लोहे में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान है। कौन सा है सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और चीज नोट कर लेना, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य तो राजस्थान है, लेकिन देश में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में। ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश में वहां पर सबसे ज्यादा कारखाने हैं सीमेंट के, लेकिन उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव इनमें से कौन सा है? तो नोट करना, तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर अमीबा है। कौन सा है? अमीबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? बताएंगे बच्चों, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? तो नोट किया दोस्तों, होता है आपका अनुवांशिकता और विचरण का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, बताइएगा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, तो नोट किया दोस्तों, अंशीय आसवन से किया जाता है। किससे किया जाता है? अंशीय आसवन से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके लिए एक BT बीज भी विकसित किया गया? बताएंगे इनमें से किसके लिए एक BT बीज भी विकसित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपके कपास के लिए। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? बताइएगा, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था दोस्तों आपका 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो नोट किया दोस्तों, ये है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से जड़त्व का माप है? तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर द्रव्यमान। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए
अगला प्रश्न की स्क्रीन पर बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बतलाएंगे बच्चों। बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो ये अस्थि रंध्रता हेतु, बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे। प्लीज अगर आपको सीरीज पसंद आ रहा है तो आपने बहुत कम लाइक किए, फटाफट एक लाइक करेंगे यार, आप बहुत कम बच्चे लाइक कर रहे हैं, आप सपोर्ट करें इसको, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, सिलेक्शन की गारंटी है। नए प्रश्न सीरीज चल रही है, प्लीज लाइक करें जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो नोट करना तो ये जाना जाता है आपके क्रोमैगन के नाम से जाना जाता है। जो प्रारंभिक पूर्ण मानव था उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रोमैगन के नाम से। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर भारत माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो नोट करना तो स्थित आपका वाराणसी में। कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, नोट किया तो स्थित है आपके गुजरात राज्य में, ठीक है ना। गुजरात राज्य में स्थित है और ये मान लीजिए कि ये लगभग 120 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, ठीक है ना, जिसमें लगभग 36 छोटे द्वीप है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा पक्षियों का वास है, ठीक है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आपको साइबेरियन क्रेन के अलावा रोसी पेल्किन से लेकर ब्राह्मण बदक, सफ़ेद स्टार तक देखने को मिल जाते हैं इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर है, तो नोट किया दोस्तों ये थी वहाँ पे वातापी में। कहाँ पे थी, वातापी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर निम्न का कारण विषाणु बताएंगे, इनमें से किसका कारण विषाणु है, मतलब तो नोट किया दोस्तों रेबीज होता है वो विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण फैलता है, तो रेबीज फैलता है। अगला प्रश्न की बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था, बताएंगे। बंगाल का द्वैत शासन में से कब तक चला था, तो ये चला था दोस्तों आपके ऑप्शन राइट आंसर 1765 से 1772 तक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, बताएंगे बच्चों। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, तो नोट कीजिए दोस्तों ये होता है तैत्तरीय उपनिषद का। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, बताएंगे। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है, तो जोखिम उठाना, ठीक है ना, मतलब रिस्क। जो उद्यमी होते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका सबसे मेन रिस्क, अगर आपने रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है, बताएंगे बच्चों। गोगा नवमी कहा जाता है तो ये कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। किसको कहा जाता है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है गोगा नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था, तो नोट करना ये हुआ था गांधार में। कहाँ पर हुआ था, गांधार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही, तो ये लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही थी पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न की, मार्श गैस इनमें से कौन सी है, तो नोट किया दोस्तों ये आपकी ऑप्शन राइट आंसर मीथेन। मार्श गैस कौन सी है, मीथेन है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो नोट करना दोस्तों ये जाना जाता है आपके फ्रेयॉन नाम से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन क्या बताएंगे बच्चों। थायरॉक्सिन क्या है, तो नोट किया दोस्तों ये है आपका एक हार्मोन। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है, बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित मृदा में सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है, तो ये दोस्तों आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी होती है, लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न की, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये थी दोस्तों आपका अधिनियम 1935। जो अधिनियम 1935 का था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों। कल से कैप्सूल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, टॉपिक वाइज कैप्सूल आएंगे आपके लिए कल से, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है कल से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो नोट करना दोस्तों ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित थी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में राजसी पहनावे में लंबे कोट का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो ये हर्ष के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेल की स्थापना कब हुई थी बच्चों, बताना। भेल की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, भेल की स्थापना कब हुई थी बताएंगे। तो ये हुई थी दोस्तों, वैसे जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं ये फुल फॉर्म दे दिया है आपको भेल का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्थापना हुई थी 1964 में। टाइपर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन पूछा है कब हुई थी, लेकिन भेल का फुल फॉर्म दे दिया है उसने, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों, बताएंगे। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये होते हैं हैंडबॉल में 12 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर, निम्नलिखित जागीरों में से किसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता बच्चों, बताइएगा। निम्नलिखित जागीरों में से किसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, तो ये दोस्तों वतन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, वतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी, तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, पुष्यमित्र। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी पुष्यमित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो नोट करना दोस्तों, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी आपकी डायनामाइट की खोज। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला पुलिस अफसर कौन बनी, तो ये दोस्तों नोट करना, पुष्पा कोहली बनी थी। कौन बनी थी, पुष्पा कोहली। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय इनमें से कौन सा है, तो नोट किया दोस्तों, ये है ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका सत्यमेव जयते, लिखा है ना, सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो ये करती है दोस्तों आपकी ऑप्शन राइट आंसर, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी करती है, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो घी में वसा की मात्रा होती है लगभग 99%। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, बताएंगे बच्चों। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन होता है, तो ये होते हैं दोस्तों आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताएंगे बच्चों। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो नोट किया दोस्तों, ये पाया जाता है आपका विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, तो नोट किया दोस्तों, ये आपका 230। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा सीटें, 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, बताएंगे। कौन सी सरकार, यहाँ पर पूछा गया है, मतलब कौन सी सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है, तो दोस्तों ये लोकतांत्रिक सरकार, मतलब जहाँ पर हमेशा चुनाव होते रहते हैं हर 5 साल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो ये किया दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया, वोल्टा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न की, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था, तो नोट करना दोस्तों, ये थे आपके जनरल KM करियप्पा। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है, तो नोट किया दोस्तों, फैलता है घरेलू मक्खी के द्वारा। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खी के द्वारा। अगला प्रश्न की, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो नोट किया दोस्तों, ये थे आपके कपास के उत्पादन में। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, तो ये दोस्तों आपके सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर, श्री लक्ष्मण देव द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर इनमें से कौन सा है, बच्चों बताइएगा। श्री लक्ष्मण देव द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर इनमें से कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका भोरम देव के मंदिर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है, तो बिल्कुल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वही है, ठीक है ना। बहुत जॉब निकलती है जिसकी अब हम तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, तो दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, तिब्बत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है,
ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर कवास गुजरात में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्रतिजन क्या होता है? तो नोट किया दोस्तों ये होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नोट कीजिएगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके रूस में। द्विदलीय पद्धति रूस में पाई जाती है। एक द्विदलीय पद्धति व राजनीतिक प्रणाली है जहां सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल होती है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? जहां पर सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल हो वहां पर द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, जो कि रूस में, ठीक है ना। एक और उदाहरण दूं आपको, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पार्टी पद्धति एक व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उससे सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात हो रही है द्विदलीय पद्धति की, तो ये कहाँ पर है? मेनली रूस में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के लिए से लिए गए हैं? तो नोट करना दोस्तों ये लिया गया है मुंडोपनिषद। ऑप्शन नंबर राइट आंसर मुंडोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो ये आपका चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? बताएंगे दोस्तों, तो ये निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी पग एक कीट है। बताएंगे गंदी पग एक कीट है, तो ये दोस्तों धान का कीट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, बल का मात्रक क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों ये आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर? बताएंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो ये स्थित है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? बताएंगे बच्चों, मानव विकास की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? दोस्तों एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात आपके लिए कहना चाहता हूँ, आपसे एक बहुत ही जानकारी देना चाहता हूँ। कल से अब मतलब ये मान लीजिए कि हम आपके लिए कैप्सूल स्टार्ट कर रहे हैं। कैप्सूल, सबसे पहला कैप्सूल आपके लिए केमिस्ट्री का आएगा, फिर मैं आपको लाऊंगा फिजिक्स का, फिर लाऊंगा बायोलॉजी का, चौथा कैप्सूल आएगा आपके लिए हिस्ट्री का, पांचवा कैप्सूल आएगा आपके लिए ज्योग्राफी का, और छठा नंबर का कैप्सूल आएगा आपके लिए पॉलिटी का। पहला दूसरा तीसरा कौन सा रहेंगे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर ये कैप्सूल के वीडियो जो आने वाले हैं अब कल से आने वाले हैं, रेलवे कैप्सूल नाम से आएंगे। और मैं आपको बता दूं उसमें लिखा रहेगा कि टॉपिक का नाम, जो जैसे केमिस्ट्री है तो एनटीपीसी केमिस्ट्री में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे करके टॉपिक वाला कैप्सूल रहेगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज ये 6 टॉपिक के कैप्सूल, ये मान लीजिए अगर ये कैप्सूल के वीडियो जिसने देख लिया अच्छे से, कैप्सूल रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को पूरा समझाया जाएगा आपको। ये मान लीजिए उसके 40 में से 30 नंबर तो कहीं नहीं गए। क्यों कह रहा हूँ 30 नंबर? 10 नंबर बोलोगे कहाँ गए बच्चों? 10 नंबर बेटा करंट अफेयर्स का आएगा। 10 नंबर 10 के आसपास करंट अफेयर्स आएगा, तो उसके लिए अलग चल रही क्लास, ठीक है ना। ये 30 नंबर ये करवा देंगे आपके 6 टॉपिक, जहाँ तक लग रहा है 25 से 30 तो मान ही लीजिए आप, मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 तक चले जाएगा ये 6 टॉपिक। क्योंकि ये मान लीजिए कि 6 टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। जो नए बच्चे हैं मैं बता दूं बेटा, 6 टॉपिक अगर पढ़ लिए, मतलब अगर 60 टॉपिक पढ़ लिए, 60 टॉपिक कौन से? पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है हिस्ट्री, पॉलिटी, और छठे नंबर पे ज्योग्राफी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना। और एक 7वें पे जाता है आपका करंट अफेयर्स, अपने आप में अलग, ये 10 नंबर का। बात करूँ जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो ये आपके 20 नंबर तक ले आएंगे। 10 नंबर आपका कौन ले जाएगा? करंट अफेयर्स 30 हो गए, और बचे हुए 10 में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी। एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स के और इकोनॉमी के भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार आपके पूरे 40 नंबर बन सकते हैं। और उसी के लिए मैं कैप्सूल टेस्ट कल से स्टार्ट कर रहा हूं। अब कैप्सूल ही कैप्सूल आएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन देना थी। कल से हो सकता है कि आपके लिए आने लगेंगे कैप्सूल। रेलवे कैप्सूल रहेगा फॉर आरआरबी एनटीपीसी, स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी, स्पेशली इन एनटीपीसी। बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कराओ तो कर लेना, और उसके बाद एक चीज़ और चेक कर लेना, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना, नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। और बिल्कुल हाथों हाथ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने हैं। मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। और अभी एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको और अच्छे से स्ट्रेटजी कैसे बनानी है सॉल्व करने के लिए, ठीक ना।
बिल्कुल कल कितने बजे पब्लिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए हमने क्लास का टाइमिंग जो लिख रखा है, आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, आपको बिल्कुल मिलेगा। आप चैनल पे विजिट करते रहें, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं ना आप बिल्कुल देखते रहें, नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आज की क्लास यहीं थोड़ी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अभी शुरू में, इसलिए आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो नहीं पाई, फिर मैंने आपको सभी मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो 8वें नंबर का वीडियो भी कंप्लीट हो गया है हमारे चैनल पर, पूरी गारंटी सिलेक्शन की, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।